व्यक्तिगत तौर पे हरिंद्र मलिक को क्या लगता है कि संजीव बालियान जी अपने 10 साल के कार्यकाल में कितना विकास मुजफ्फरनगर में करा पाए या नहीं करा पाए? जनता आज भी किन मुद्दों से किन समस्याओं से जूझ रही है? देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। मैंने एक बार डॉक्टर संजीव बालियान जी का नाम नहीं लिया। मैंने भाजपा और गठबंधन की बात कही है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, जब मैं राज्यसभा में था तो मैंने इस जिले के लिए रेलवे लाइन का दोहरीकरण, आप सूचना के अधिकार में सूचना डालिए, पूछिए दोहरीकरण कब स्वीकृत हुआ था, पूछिए मॉडल स्टेशन कब घोषित हुआ था, पूछिए इलेक्ट्रिफिकेशन कब घोषित हुआ था, स्वीकृत हुआ था। आप ये 3 बात पूछ लीजिएगा। चौथी बात, आपको याददाश्त ठीक होगी कि जब राहुल गांधी यहां आए थे 2007 में, तो आपको जानकारी होगी कि उस समय उन्होंने यहां कहा था कि ईस्टर्न ये फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये फ्रेट कॉरिडोर बनने की बात मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुई थी। ये कब हुए थे, कब स्वीकृत हुए थे? रेलवे की कार्य प्रणाली कैसी है, सबको पता करिए। जहां तक एनएच के मामले हैं, एक जमाना था शायद 85-89 की सरकार में, सीतापुर वाले डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर होते थे, और सीतापुर की किसी सड़क पर टोल टैक्स लगा था। मुझे बखूबी याद है कि विधानसभा में सारा सत्ता पक्ष और विपक्ष सब एक हो गए थे। ये कहा था कि अब अंग्रेज जमाना फिर आ रहा है, हम जजिया कर देंगे टोल के लिए। पहले सड़क बनती थी जनहित में, राष्ट्रहित में। अब सड़कों का निर्माण हो गया व्यवसायिक, और सड़क एक भी ऐसी नहीं होगी जो इसी लोकसभा में शुरू होती है, इसी लोकसभा में समाप्त होती है। ऐसी भी नहीं होगी जो इसी जिले में शुरू होती हो और इसी जिले में खत्म होती हो। तो मैं अगर यही कह दूं कि सब काम मैंने करा, ये सूरज निकलता है हमसे पूछ कर निकलता है, अस्त होता है तो पूछ करके अस्त होता है, मैं उन लोगों में नहीं हूं। एक भी सड़क बिना टोल की नहीं। हाँ, एक उपलब्धि जरूर है, अगर सभी काम हमारे आदरणीय सांसद जी ने किए हैं तो एक उपलब्धि है कि मुजफ्फरनगर से सहारनपुर की सड़क जो पहले बनी थी उस पर टोल नहीं था, अब उस पर भी टोल लग गया। ये दूसरी बात, हम लोगों को टोल नहीं देना पड़ता। राजनीति में पुराने हैं, कोई वैधानिक अधिकार तो हमारे पास है नहीं कि टोल ना दें, पर सब जानने वाले हैं। और कुछ किसान यूनियन की कृपा रहती है तो डरते हैं लोग किसान यूनियन के आंदोलन से, तो हमारे जैसे लोगों को भी कभी कभी निःशुल्क निकाल दिया करते। तो ऐसी स्थिति में हाँ, बिना टोल के कोई सड़क बनी नहीं। अब तो ये व्यवसाय होगा। नितिन गडकरी जी ने, आदरणीय मंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि मैं सरकार से बजट नहीं मांगता, मेरे पास बजट बहुत है। हम टोल पहले सरकार सड़क बनाने के लिए देती थी कि आप बनाओ चलाओ और वो कर दो, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बीओटी। अब स्थिति दूसरी होगी। अब तो सड़क बनाते हैं, टोल में बहुत पैसा है, कलेक्शन बहुत होता है। तो जो सड़क बनी है, एक तो वो इसी जिले में नहीं बनी, इसी लोकसभा में नहीं बनी। पानीपत खटीमा मार्ग बना, हरियाणा से शुरू हुआ और खटीमे तक गया। ऐसा कोई मेंबर पार्लियामेंट अगर हो जो सारे क्षेत्रों को कवर करता हो, ऐसा मुझे कोई मिला नहीं आज तक। और भाई, दिल्ली देहरादून ग्रीन हाईवे बंडा है, वो दिल्ली से शुरू होकर के उत्तराखंड जाएगा। धामी जी कहे मैं बनवाया, केजरीवाल कहे हम सहयोग कर रहे हैं, गडकरी जी कहे मैं बना रहा है, और कोई सांसद कहे मैं बना रहा, तो मुझे तो पता नहीं भाई झूठ कौन सा बोल रहा। सेंट्रल रोड फंड से पहले से सड़कें बनती रही, सीआरएफ से, कभी कोई चर्चा नहीं करता था। अब सीआरएफ से जब सड़क बनेगी तो मैं कह दूं मैंने बनवाई। भाई, मैं कल कह दूं चरथावल वाली सड़क मेरे टाइम में बनेगी, मैं कह दूं मैंने बनवाई,
भाई मेरे से कोई पूछे तेरे हल्के में तो बहुत थोड़ा एरिया पड़े, बिराड़ सी सर तू ददेड़ू लो भी नहीं पड़ता, ददेड़ू तो आ गया बिजनौर में और बिराड़ सी तो परा आ गया कैराने में। तो भाई ये तो सतत प्रक्रिया है, और अब सड़क बनना कोई प्रोग्रेसिव वे नहीं है। भाई ईवीएम की कृपा बनी रही हो भाई, या ईवीएम भी 10-15% तो खाई जा, पर हम बगरा पटकने थे। और भाई वहां दंगल भी आखिर था बुधवार को, तो जब पहलवान ठाड़ा सा होता और कुश्ती साफ कर देता तो भिड़ावा बेईमाना नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।